सुप्रभातम बच्चों, मैं मोहनलाल वर्मा RSC 4 रूपनगर से आपको संस्कृत में घटिका समय में के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अभी हम यहाँ देखेंगे। समय ज्ञानम जो आपके सब्जेक्ट में कभी पहले 4 अंक का था, जो अब 2 अंक का कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने पहले ही लिख दिया है आपकी सुविधा के अनुसार। वो बाकी है, सिर्फ आपको समझना है। आप लोग 1 से 12 तक गिनती हिंदी में भी जानते हैं और संस्कृत में भी जानते ही होंगे, मुझे मालूम है पूरा इस बात से। 1 से 12 तक गिनती मैंने लिख दी है। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। इनमें आपको ये बात विशेष ध्यान रखना है कि इनमें कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा। 1 से लेकर 12 तक जो गिनती है संस्कृत में, इनमें कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से नोट कर लेनी है। उसके बाद में हमें समय आता है हमारे बजे। बजे को हम संस्कृत में बोलते हैं वादनम। बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम। सवा को बोलते हैं सपाद। साढ़े को बोलते हैं सार्ध और पौने को बोलते हैं पादोन। आपको 12 तक गिनती याद करनी है संस्कृत में, और बाकी ये 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। इनको ये हिंदी आप जानते हैं, बाकी ये संस्कृत है, ये आपको याद करनी है। यानी कितने पॉइंट, 12 और 4 कितने को 16 शब्द आपको कंठस्थ याद करने हैं। अगर इनको आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको ये 2 अंक का आराम से याद हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये बतलाया, इधर लिख दिया पहले ही, आगे देखेंगे इसको। 1 बजे, 1 बज रहा है, उसको मैंने हिंदी में लिख दिया 1 बजे। आगे भी लिखा है मैंने हिंदी में। 1 बजे को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे? 1 को 1 आएगा, न कि एकम। 1 और बजे को मैंने क्या बताया आपको, वादनम। 1 बजे हिंदी में लिखा हुआ है, उसी तरह 1 की संस्कृत बनेगी 1, और बजे को बोलते हैं हम वादनम। उसी तरह इसकी हम संस्कृत बताएंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा 1, और वादनम का वादनम। तो हम 1 अगर आता है एग्जाम में, 1 बज रहा है, तो उसको हम संस्कृत में क्या लिखेंगे या बोलेंगे, 1 वादनम। उसी तरह जैसे मान लो 1:15 हो रहा है, 1:15 यानी 1:15 मैंने लिख दिया आगे 1:15 बजे हिंदी में। इसी को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, सवा। जैसे जैसे बोलेंगे हम, जैसे सवा पहले बोला, फिर 1 बोला, फिर बजे। जैसे शुरू में हमने बोला 1:15 बजे, वैसे ही हमें इसकी संस्कृत बनानी है। जैसे हम हिंदी बोलेंगे 1:15 बजे, वैसे ही इसकी हमें जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारे को उसकी संस्कृत बनानी है। तो सवा को हम बोलेंगे सपाद, जैसे मैंने यहाँ बताया, पहले लिख दिया है 4 पॉइंट शब्द। सवा को हमने सपाद बताया, साढ़े को सार्ध, पौने को पादोन। तो उसी तरह सवा है, तो सवा को हमने संस्कृत बनाई, उसकी सपाद हो गया। 1 का 1 आ जाएगा। बजे है, बजे को हमने वादनम बताया आपको, तो आपको यहाँ वादनम लिख देना है। इसकी संस्कृत बन गई सपाद 1 वादनम। संस्कृत में 1:15 बजे, यानी 1:15 हुआ है, इसका मतलब 1:15 बजा है। तो आपको सवा की पहले संस्कृत बनाएंगे सपाद, फिर 1 है, 1 का 1 हो जाएगा। बजे को हम बोलते हैं वादनम, तो वादनम लिखा जाएगा। तो जैसे हम हिंदी बोलेंगे ना, वैसे ही आपको संस्कृत बनानी है। जैसे 1:15 बजे, तो सवा को हम बोलेंगे सपाद, 1 को 1, बजे को वादनम। सपाद 1 वादनम संस्कृत में। उसी तरह जैसे मान लो 1:30 हो रहा है, 1:30, उसी को हम कैसे बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वैसे हम इसको 1:30 बजे बोलते हैं। और वैसे हम व्याकरणिक जो हमारी भाषा है लिखने की संस्कृत में, उसको हम 1:30 बोलते हैं। तो 1:30 यानी 1:30 बज रहा है, 1:30। तो जैसे हम बोलेंगे वैसे ही उसको लिखेंगे हम 1:30
1 बजे, ये हमारा हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने पहले इसको हिंदी में लिखा है फिर बाद में इसकी संस्कृत लिखी है। तो 1:30 बजे, साढ़े को क्या बोलते हैं हम? साढ़े को सार्ध, साढ़े को सार्ध। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा 1:30 बजे, तो साढ़े को हमने लिखा सार्ध, एक का एक आ जाएगा और बजे को हम बोलते हैं वादनम। तो सार्ध एक बजे को वादनम। 1:30 बजे, तो पहले हम साढ़े की बनाएंगे संस्कृत सार्ध, फिर एक की संस्कृत बनाएंगे 1 बजे को वादनम। तो सार्ध 1 वादनम यानी 1:30 बजे। उसी तरह 1:45 हैं, 1:45 यानी 1:45 यानी 1:45 बज रहा है। 1:45 यानी 1:45 बज रहा है। तो 1:45 बजे मैंने हिंदी में लिखा है इसको आगे, फिर हिंदी की हमने संस्कृत बनाई। तो ये 1:45 बज रहा है, पौने का मैंने क्या बतलाया यहाँ? पौने को हम बोलते हैं पादोन। तो पहले हम पौने की संस्कृत बनाएंगे, तो हमने लिख दिया नीचे पादोन, 2 को द्वि लिख दिया और बजे को वादने या वादनम भी लिख सकते हैं इसको। संस्कृत में लिख दिया हमने 1:45 बजे, तो पादोन द्विवादने या वादनम। अब 2 बज गया, 2 बजे को हम लिखेंगे 2 बजे हिंदी में। तो 2 को हमने क्या लिखा? 2 को द्वि, बजे को वादने, द्विवादने यानी द्विवादने या द्विवादना में हम इसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका हो गया इसके। ये हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है, सिर्फ बजे का, सवा का, साढ़े का, पौने का, और 1 से 12 तक गिनती आपको याद करनी ही है। सबका उदाहरण दिया मैंने, 1 से लेकर के सवा का, साढ़े का, सार्ध का और पौने का और पूरा 2 का। उसी तरह हम आपको जैसे उदाहरण के लिए और यही लिख देते हैं हम, जैसे मान लो 4 है, 4 बजे, 4 बजे, ये 4 बजने हैं। इसको हम संस्कृत में क्या, ये 4 बज गए, जैसे 4 बजे, इसकी हम संस्कृत बनाएंगे तो चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। उसी तरह जैसे मान लो 4:15 हो रहा है, यानी कितना बज रहा है? 4:15 बजे, 4:15 बजे, तो 4:15 बजे। अब इसकी हम सवा की संस्कृत बनाएंगे पहले, सपाद चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। और यहाँ भी रहे ऊपर चला जाएगा ये, चतुर्वादनम। ठीक है। और उसी तरह जैसे 4:30 हो रहा है, यानी कितने बज रहे हैं? 4:30, 4:30। साढ़े को हम क्या बोलते हैं? सार्ध, सार्ध चतुर्वादने, ये रहे ऊपर चला जाएगा यहाँ, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादने। उसी तरह बाकी का अंश हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 4:45, यानी यहाँ बज रहे हैं 4:45, यानी 4:45 हैं। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे अपने मुख से, या जैसे जैसे हम हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, विशेषकर हिंदी, दैनिक जीवन में हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे जैसे हम हिंदी बोलेंगे वैसे वैसे आपको संस्कृत बनानी है। जैसे यहाँ 4:45, यानी
4:45 बज रही हैं, तो 4:45 बजे। तो पहले हम पौने की संस्कृत बनाएंगे, उसके बाद 5 की, उसके बाद बजे की। तो पौने की संस्कृत क्या बताया मैंने? पादोन। तो यहाँ हम लिख देंगे पादोन पंच और वादने। 2 उदाहरण बताया मैंने, एक का और एक 4 का। तो देखो 4 जैसे हम बोलेंगे 4 बताए, 4 को हम बोलेंगे 4 बजे चतुर्वादने, 4:15 बजे को बोलेंगे सपाद चतुर्वादने। उसी तरह 4:30 है यानी 4:30 को बोलेंगे हम सार चतुर्वादने। 4:45 है, जैसे हम बोलेंगे हिंदी में वैसे वैसे इसकी संस्कृत बनानी है। जैसे यहाँ 4:45 बजे, 4:45 बजे, तो पहले पौने की संस्कृत बनाएंगे पादोन पंच वादने। उसी तरह जितने भी शब्द हैं इनके अंदर आपको वैसे ही, आपको जैसे जैसे हम हिंदी बोलेंगे वैसे वैसे ही आपको उनके पीछे पीछे की आप संस्कृत बनाते जाएंगे। कुछ भी कठिन नहीं है। तो 1 से लेकर 12 तक आपको गिनती याद करनी है। इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा, इनके आगे कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे का ऐसे आएगा, ऐसे दाई। और आपको ये 4 शब्द हैं, ये आपको याद करने हैं। और जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, 4:45, 4:45, 4:45, 6:30 या 3:30, 6:15, जैसे हम हमारे मुख से हिंदी बोलेंगे वैसे वैसे इनकी तरह संस्कृत, हिंदी से संस्कृत बनानी है। आपका ये 2 अंक का मैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। थैंक यू बच्चों।